दोस्तों HP 1005 प्रिंटर में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है और साइड में डबल प्रिंटिंग आ रही है और इस साइड से थोड़ा कट भी रहा है। तो आपके भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों अगर साइड से इस टाइप से प्रिंट आ रही है तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपकी कार्टेज सही है या ख़राब। तो हमें दोस्तों एक्सपीरियंस हो गया है और हमें पता है कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर आप नए हो तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो आपके पास अगर दूसरी कार्टेज है तो आप दूसरी कार्टेज लगा के चेक कर दीजिए कि इसमें कार्टेज की प्रॉब्लम है या प्रिंटर की। तो मेरे पास एक और दूसरी कार्टेज है, उसको हम लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों इस कार्टेज को लगाने के बाद भी इसमें सेम प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें प्रिंटर की प्रॉब्लम है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो सेम प्रॉब्लम आई है, साइड से इस टाइप से कट रही है। और दोस्तों आप जब इसको मिटाओगे तो ये मिट भी जाएगा क्योंकि इसमें दोस्तों आपके प्रिंटर की प्रॉब्लम है, आपकी कार्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों कार्टेज की प्रॉब्लम होती तो ये जो प्रिंट आ रही है वो कार्टेज चेंज करने के बाद इसका सॉल्यूशन हो जाता। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कार्टेज की प्रॉब्लम है या प्रिंटर की। तो हमने कार्टेज चेंज किया और इस कार्टेज से भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर में आपके क्या प्रॉब्लम है। वीडियो आप अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस प्रिंटर के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। कैसे प्रिंटर खुलता है, कैसे पैक होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है और कैसे इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रिंटर को हम खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें अच्छी तरह पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें टेफ्लॉन की प्रॉब्लम है। टेफ्लॉन, अब आप कहोगे कि इसमें टेफ्लॉन की प्रॉब्लम आपको कैसे पता है कि इसमें टेफ्लॉन की प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने का आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप जब इस प्रिंटर को HP 1005 प्रिंटर को खोलोगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ एक दो लॉक लगे हुए होंगे। तो इस लॉक को आपको इस टाइप से निकाल लेना है, इन दोनों। अब दोस्तों ये इस टाइप से निकल जाएगा। निकलने के बाद दोस्तों आपको ये वाला भाग भी निकाल लेना है। जब भी टेफ्लॉन ख़राब होती है दोस्तों तो या तो इसमें प्रिंटिंग की जो आवाज़ होती है वो कर से आवाज़ आती है, सर से आवाज़ आती है, या टेफ्लॉन के कुछ टुकड़े प्रिंटर के साथ में प्रिंटिंग होती है तब निकलते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि टेफ्लॉन की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें टेफ्लॉन की प्रॉब्लम है तो आप खोल के चेक करोगे तो दोस्तों यहाँ से जब आप टॉर्च लगा के देखोगे तो टेफ्लॉन आपको फटी हुई मिलेगी। तो मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ से ये एक साइड से इंक जाम हो रखी है और ये ब्लैक सा यहाँ टेफ्लॉन फटी हुई साफ दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से आपको दिख भी जाएगा कि टेफ्लॉन फटी हुई है या नहीं। अब इसको हम खोल के आपको चेक करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको खोलने के लिए आपको दोनों साइड के कवर खोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों दो स्क्रू दिए हुए हैं
अब दोस्तों इस वाले कवर को आपको खोलना है, तो यहाँ से आपको थोड़ा हल्का सा प्रेस करोगे इस टाइप से, और फिर दोस्तों यहाँ एक लॉक है, तो इस लॉक को इस टाइप से प्रेस करोगे तो ये इस टाइप से कवर निकल जाएगा। और इसी टाइप से आपको दोस्तों वो वाला कवर भी खोलना है। अब दोस्तों आपको ये वाला अगर कवर खोलना है तो यहाँ से ये लॉक है, इन लॉक को आप प्रेस करोगे तो ये इस टाइप से ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से दोनों कवर खुल जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको स्कैनर को खोलना होगा। तो स्कैनर को खोलने के लिए यहाँ आपके एक स्क्रू दिया हुआ होगा, उसको आपको खोलना है। अब दोस्तों ये वाला कवर भी इस टाइप से खुल जाएगा। अब दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको ये वाला स्क्रू खोलना है आपको, और हल्का सा यहाँ से ऊपर की ओर प्रेस करोगे तो ये इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों आगे का पोर्शन खोलने के लिए यहाँ पर लॉक है, उन लॉक को आप इस टाइप से आगे की ओर प्रेस करोगे नीचे की ओर से, तो ये इस टाइप से, और हल्का सा आपको साइड में करना पड़ेगा, और इस साइड भी ऐसे करोगे तो ये आगे का पोर्शन खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 6 स्क्रू दिए हुए हैं, तो इन 6 स्क्रू से आपके ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। तो इस टाइप से ये वाला ऊपर वाला पोर्शन भी खुल गया। प्रिंटर में दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो लास्ट में खुलता है वो सबसे पहले पैक होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और स्टेप बाय स्टेप इसको खोलना पड़ेगा। अब दोस्तों अपना ये फ्रीजर यूनिट है, इसको खोलना है तो आपको ये प्लेट खोलनी पड़ेगी, तो इसके लिए 2 स्क्रू होंगे।
तो दोस्तों ये प्लेट भी खुल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको ये फ्यूजर यूनिट खोलना है तो सबसे पहले इन वायरों को खोलना होगा। तो यहाँ 4 वायर होंगे आपके पास। तो इस टाइप से आपको ये 4 वायर खोल के ये मेन वायर भी खोलना है। और दोस्तों ये अर्थिंग का वायर है तो इसको भी आपको खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग है, ये इसका एक सेंसर है पेपर आउट का, उस सेंसर को खोल लेना है। अब दोस्तों यहाँ 3 स्क्रू है, 1, 2 और 3। इन 3 स्क्रू को आप खोलोगे तो आपके जो ये फ्यूजर यूनिट जो है वो बाहर आ जाएगी, या इसको फ्यूजर असेंबली भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रेशर रोलर और टेफ्लॉन ये 2 पार्ट्स और हीटर एलिमेंट लगा हुआ होता है। तो जो अपने जो ये प्रॉब्लम है वो इसी पोर्शन से प्रॉब्लम है। अब दोस्तों हम फ्यूजर यूनिट को खोलेंगे। तो ये 2 स्क्रू खोल के आपके ये कैप बाहर आ जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया था कि टेफ्लॉन अपनी फट चुकी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये टेफ्लॉन फट गई है। तो यही प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि इस टाइप से आपके टेफ्लॉन फट जाती है और इस साइड से आपके बराबर करेक्टर प्रेस नहीं हो पाते और उसके कारण इंक भी मिटती है और प्रिंटिंग साइड में प्रिंटिंग भी सही से नहीं आती। तो दोस्तों आपको जो ये फ्यूजर यूनिट खोलने के लिए आपको ये 2 स्क्रू खोलने हैं, तो ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। अब दोस्तों इस टेफ्लॉन को खोलने के लिए आपको यहाँ 2 स्प्रिंग दी हुई होगी दोनों साइड। तो इस टाइप से आप प्रेस करोगे तो आपकी ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगी और इसी टाइप से आप इस टाइप से ये दोनों स्प्रिंगें बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों ये है अपनी टेफ्लॉन और इसके नीचे होता है दोस्तों हीटिंग अलाइनमेंट। तो अपनी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस कारण आ रही थी, यहाँ पाउडर जमा हो गया और टेफ्लॉन भी फट चुकी है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको इस टेफ्लॉन को रिपेयर करना है तो आपको जो ये जितनी भी इंक लगी हुई है उसको धीरे धीरे आपको किसी ब्लेड की मदद से आपको हटाना है। तो हमने इसका सरफेस सही कर दिया है। अब दोस्तों आपको पहले ये प्रेशर रोलर चेक कर लेना है कि सही है या ख़राब। तो अपना ये प्रेशर रोलर है वो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों कई बार प्रेशर रोलर भी टेफ्लॉन फटने के कारण यहाँ से कट जाता है तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो ये 12 ये प्रेशर रोलर है।
और हमारे पास में दोस्तों ये न्यू टेफ्लॉन है, CET टेफ्लॉन बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेफ्लॉन आती है। और इसके साथ में दोस्तों अपन को ये टेफ्लॉन का ग्रीस भी मिलता है। तो जब भी आप दोस्तों टेफ्लॉन लगाए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की टेफ्लॉन लगाए, ताकि उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये टेफ्लॉन ग्रीस लगा लेना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। कई बार दोस्तों आपका पेपर इस जो टेफ्लॉन का जो असेंबली है, तो इसमें पेपर फंस जाता है। तब भी दोस्तों आपको इस टेफ्लॉन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि टेफ्लॉन बार बार स्लिप हो जाती है। तो अगर स्लिप हो रही है तब भी आपको इस टेफ्लॉन को चेंज करना है। अब दोस्तों हमारे पास में एक सिलिकॉन ऑयल है। तो सिलिकॉन ऑयल भी हम हमेशा इस हीटर पर लगाते हैं, ताकि अपनी टेफ्लॉन स्लिप नहीं हो। अब दोस्तों ये टेफ्लॉन है, तो जो अपनी टेफ्लॉन फट चुकी थी वो दोस्तों आप देख सकते हो कि इतनी टेफ्लॉन कम हुई है। तो ये धीरे धीरे यहाँ से फटती फटती पूरी टेफ्लॉन फट जाती है। तो जब भी आपकी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इस टेफ्लॉन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो आपकी प्रेशर रोलर भी ख़राब हो सकता है। टेफ्लॉन का जो ब्लैक वाला पोर्शन है, वो जो लंबा वायर है उस साइड रखना है, वाइट वायर की तरफ। तो अपना दोस्तों ये जो टेफ्लॉन का जो असेंबली है वो तैयार हो गई है। अब इसको हम प्रॉपर फिट करेंगे।
जब भी दोस्तों आपकी टेफ्लॉन फिट हो जाए तो उसके बाद आपको इस टाइप से पेपर डालना है और इस टाइप से आपको चेक करना है। अगर आपके पेपर प्रॉपर बाहर आ रहा है इस टाइप से आगे पीछे करने पर, तो इसका मतलब है आपकी टेफ्लॉन बराबर से फिट हुई है, वरना आपके प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से पेपर प्रॉपर बाहर आना चाहिए। और आप जब इस गियर को घुमाओगे साथ में टेफ्लॉन भी प्रॉपर मूव होनी चाहिए। जैसे अभी ये जैसे गियर घुमा रहा हूँ तो टेफ्लॉन भी साथ में मूव हो रही है। तो प्रॉपर पेपर बाहर आ रहा है, तो अब इसको हम फिट करेंगे। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन अपने तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी फ्यूजन यूनिट को वापस से इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। इसमें दोस्तों सारे कनेक्टर आपके अलग अलग रहेंगे, कोई भी
कनेक्टर एक दूसरे में नहीं लगेगा। तो वैसे कलर वाइज दिए हुए होते हैं। तो ये वाला इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक प्रॉब्लम तो आपने यही देख ली कि प्रिंटिंग सही नहीं आ रही है, टेफ्लॉन फट जाती है। तो इस टाइप से आपको टेफ्लॉन चेंज करना है। कई बार दोस्तों आपके पेपर जब उठाता है तो गियर की आवाज़ आती है, कर 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 से आवाज़ आती है। तो आपके दोस्तों इस वाले गियर या ये एक सोलेनाइड लगी हुई होती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो आप गियर चेंज करने से या ये वाला पोर्शन चेंज करने से आपके जो पेपर पिकअप नहीं हो रहा तो वो वाली सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके पेपर पिकअप नहीं हो रहा तो दोस्तों आप ये वाला पोर्शन जो होता है इसको पेपर पिकअप यूनिट बोलते हैं। इस पूरी यूनिट को आपको ये 6 स्क्रू लगे हुए होते हैं इसके, वो निकाल के आपको एज इट इज़ इसमें चेंज करना है। तो आपके 100% सॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो लाइट प्रिंटिंग की आती है। तो दोस्तों लाइट प्रिंटिंग आपके अगर टोनर कार्टेज रिपलिंग करने के बाद, ड्रम चेंज करने के बाद फिर भी आपके ये दोस्तों अगर इशू आ रहा है, लाइट प्रिंटिंग आ रही है, तो दोस्तों आपको ये इसी टाइप से प्रिंटर को खोलना है और ये 4 स्क्रू खुलेंगे और ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों स्कैनिंग कार्ड जो लगा हुआ है वो निकल जाएगा। और आपको ये वाला जो ग्लास है उसको कॉटन कपड़े से साफ़ करना है, या आप इसमें वैक्यूम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें डस्ट के कारण जो इसका स्कैनिंग ग्लास होता है उसके ऊपर डस्ट आ जाती है और उसकी वजह से अपने लाइट प्रिंटिंग आती है। तो कई बार दोस्तों कार्टेज चेंज करने के बाद भी अगर आपके ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वाले स्कैनर को साफ़ करना पड़ता है। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, या तो लाइट प्रिंटिंग आती है या पेपर पिकअप नहीं हो रहा। तो आपके दोस्तों ये 2 गियर है वो ख़राब होते हैं, या ये सोलेनाइड जो होती है, रिले बोलते हैं इसको, तो वो ख़राब होती है। ख़राब एक्चुअली नहीं होती, वो उसका गोंद चिपक जाता है तो उसके कारण से ये आपके दिक्कत करता है। तो अगर आपके ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको निकाल के इसको साफ़ करोगे तो आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई बार इसमें नो कार्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। आप कार्टेज लगाओगे तब भी नो कार्टेज लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आपके ये वाला जो सेंसर होता है वो यहाँ से निकल जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो इसको आप प्रॉपर वापस से फिट कर लोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब आप कार्टेज लगाओगे तो ये इस टाइप से प्रेस होगा यहाँ से और आपके कार्टेज को सेंस करेगा। तो यहाँ से नो प्रिंट कार्टेज का एरर आता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई बार पेपर पिकअप करता है और पेपर पिकअप नहीं हो पाता, तो दोस्तों आपको ये पेपर पिकअप रोलर है वो चेंज करना पड़ता है, या इसको साफ़ कपड़े पानी से इसको धोना पड़ता है। तो साफ़ कपड़े से इसको धोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मेन प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है इसमें। अब दोस्तों इसको चेक करना है तो आप बिना पैक किए भी इसको चेक कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको कार्टेज को लगाना है और ये वाली जो है जो गियर है वो उसको आपको नीचे करना पड़ेगा और इस टाइप से आपको लगाना है और इसके ऊपर कुछ पेपर रख देना है ताकि जो थोड़ा अंधेरा सा हो जाए इसके अंदर इस टाइप से। अब दोस्तों कंप्यूटर से आपको प्रिंट देना है और यहाँ एक शटर है उसको आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों आपके बिना स्कैनर के भी ये प्रिंट देगा।
तो दोस्तों अपना सॉल्यूशन हो गया है। आप देख सकते हो जो यहाँ जो ब्लैक एक लाइन आ रही थी, तो आप देख सकते हो यहाँ इस टाइप से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अपना सॉल्यूशन हो गया है। तो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन हो चुका है। तो इसको अब हम चेक करेंगे। तो इस टाइप से आपको टेफ्लॉन को चेंज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके ये वाला पोर्शन लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाला पोर्शन लगाना है। और अब दोस्तों आगे वाला पोर्शन लगेगा। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको ये स्कैनर लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये दोनों साइड के कवर लग जाएंगे। और दोस्तों ये इस टाइप से लग जाता है और अपना प्रिंटर एकदम रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसके कुछ और प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों कई बार इसमें स्कैनर एरर 20 या स्कैनर एरर 12 ये दो एरर मोस्टली आते हैं। तब दोस्तों आपको इसमें
स्कैनर जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार डस्ट की वजह से ये गियर प्रॉपर मूव नहीं होते, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाले पोर्शन में स्कैनर एरर 12 या स्कैनर एरर 20 एरर आता है। तो दोस्तों इस प्रिंटर में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए। फिर भी आपका कोई इसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, तो हम इसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और हमने आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपके प्रिंटर रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।